समय रैना का एक जोक है जिसमें समय रैना कहता है कि एक दिन मैंने खुले दिल से ऐसे ही 2,000 रुपये दे दिए एक बच्चे को, और मतलब जो मांगने वाले बच्चे होते हैं, और फिर और भी बच्चे आ गए और वो आपस में उस 2,000 के लड़ने लग गए। और इतने में वो उसमें से एक बच्चा जो है उस लड़ाई में पटरी पे गिर गया और ट्रेन आई, और फिर वो कहता है कि क्या 2,000 रुपये वसूल हुए हैं। अब इसको डार्क जोक कह लो या सेडिस्ट जोक कह लो या जो कहना कह लो, पर कुछ इसी तरीके की रियल लाइफ सिचुएशन भी लगता है बन रही है। मैंने एक वीडियो का थंबनेल देखा जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो है वो वापस आ रहा है। श्वेताब की वीडियो है। और मुझे लग रहा है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो खेल गया है वो समय रैना है। तो वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे। बस फाड़ना है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडियाज गॉट लेटेंट वापस आ गया, बिकॉज समय रैना हैज पोस्टेड अ वीडियो ऑफ हिज रिटर्न इन द सेंस कि अपनी जो टूर है, आई थिंक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में टूर है इसका। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी। वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक पॉपुलर कमेंट्स उसके यही है कि भाई क्या शो वापस आ रहा है। आई डोंट थिंक सो वापस आ रहा है। आई डोंट थिंक ओके 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 ओके। मैं शो वापस नहीं आ रहा। इस ओके ठीक है। मैं यूट्यूब की सबसे पुरानी पहली ट्रिक के भी का शिकार हो गया जब एक स्टेटमेंट लिखी जाती है और इस समय रायना इंडिया गॉट टैलेंट कमिंग बैक। ओके, आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी जो भी ये देख रहा है। ये शो वापस नहीं आ रहा है, बट क्योंकि अब हमने स्टार्ट कर दिया तो देख लेते हैं भाई क्या है ये। वो इंसान चाहेगा वापस आने को आफ्टर जिस ये चीज से स्टेटमेंट नहीं थी, ये क्वेश्चन था। आई एम सो डम ब्रो, आई एम डम। वो क्या गुजरा करेंगे? है, आफ्टर जिस चीज से वो इतना ज्यादा परेशान हुआ है और बाकी जितने लोग भी थे उस चक्कर में उसको जो फील हुआ होगा रिस्पॉन्सिबल। थिंक अबाउट दिस। इमेजिन तुम्हारा शो है एंड तुम्हारे शो की वजह से बहुत सारे लोग जिनको तुमने बुलाया गेस्ट की तरह वो आए, उनको लगा था मजा होगा, वो फिर उनकी जिंदगी में परेशानी हुई। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वन थिंग जो यहाँ पे ही probably has understood is at some point it becomes too big and the second it becomes too big it goes outside of वो ऑडियंस जो उसको पसंद कर रही थी टू द ऑडियंस जो कि उस सेम चीज को देखेगी विद अ वेरी डिफरेंट लेंस, टू एन ऑडियंस हु वर लाइक ऐसे जोक्स क्रैक कौन करता है, इसको देख के कौन हंस रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज आल्सो डेटा। ये भी बिहेवियरल डेटा है, उसको डीमिंग करने से भी कुछ नहीं होगा। डेटा इज डेटा। बहुत सारे सेक्शंस हैं इंडिया के जहां पे इंसान प्राइवेसी में जो अलाउ करता है हम वो पब्लिक में अलाउ नहीं करते। ये बिलीफ मेंटेन किया जाता है कि पब्लिक बिहेवियर हैज टू बी ऑफ अटमोस्ट डिग्निटी। चाहे इंसान कितना नालायक हो पर्दे के पीछे पर्सनल लाइफ में क्या करता हो, बट जो बिहेवियर हम अपहोल्ड करेंगे पब्लिक आई में वो गरिमा का होना चाहिए। उसको देख के मुझे फील होना चाहिए हाँ जी बिल्कुल जी बहुत अच्छा लगा जी। सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखो तो ये एक एथिकल कोड हो गया हमारा कि हम पब्लिक बिहेवियर में अलाउ नहीं करते लेट्स से डीजेनरेसी। डीजेनरेसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रोफैनिटी वाली लैंग्वेज के अंदर आ गया, जोक्स हो गए जो कि माता पिता को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस प्रकार का। ये सारी चीजों को हम रिजर्व कर रहे हैं कि आप प्राइवेट में करिए, हमें नहीं देखना। सिमिलरली पिता को पता होगा कि मेरा पुत्र है लेट्स से 34 साल का है और वो सिगरेट पीता है, लेकिन कभी बच्चा अपने पिता के सामने नहीं पिएगा। इवन दोनों को पता है। मेरी बात समझना, बाहर की दुनिया में ये चीज नहीं हो रही बाय द वे। बाहर की दुनिया में जो है वो है। अगर मैं स्मोक करता हूं तो पिताजी के सामने भी स्मोक करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भाई मैं कर। अच्छा, इसमें ना जो मेरा विचार है, अच्छा इसे अगर आप दो तरीके से देखो कि ये अगर इसे आप डिफाइन करो तो ये क्या है बेसिकली। एक तरीके से आप इसे हिपोक्रेसी भी कह सकते हो, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी में, हम इसे कहते हैं नज़र का पर्दा। बट है ये हिपोक्रेसी टेक्निकली। अब क्या ये ठीक है या गलत है? आई डोंट नो, कल्चर पे डिपेंड करता है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान इसका हो जाता है क्रिएटिविटी के अंदर, और फ़ायदा इसका हो जाता है डीजेनरेसी, सोसाइटी डीजेनरेट होके ख़त्म ना हो जाए उस चीज़ के अंदर। और वजह इसकी ये है कि सिगरेट के साथ ना मोरालिटी अटैच हो गई है। क्योंकि सिगरेट पीने से क्या है, सिगरेट क्या है, पहली बात एक लीगल प्रोडक्ट है तो लॉ तो ब्रेक नहीं हो रहा। बाय द वे, मैं सिगरेट नहीं पीता कभी अपनी ज़िंदगी में, मैंने आज तक एक सिगरेट नहीं पी, तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर सिगरेट्स। आई डोंट थिंक यू शुड डू इट। आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, क्या फ़ायदा। और आई डोंट थिंक कि वो कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज़ होती है जिसको खा के कम से कम मज़ा आए। तो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा। बट शुगर भी नुकसान करती है बॉडी को, बट हम खाते हैं, बट उसके साथ कोई मोरालिटी अटैच नहीं है कि ये बुरा काम है। सिगरेट के साथ एक मोरालिटी, ये बुरा काम, सिगरेट पीता है वो तो
इसके साथ एक मोरालिटी अटैच है, बट इसके साथ फिर मोरालिटी के साथ एक रूल ब्रेकर वाला वो कूलनेस भी अटैच हो जाती है, तो वो भी फिर इसके साथ साथ आ जाती है। एनीवे हमारे में एक सोशल रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग कि इवन तो हमें पता है, बस हमारे सामने मत करो, क्योंकि अगर तुम पिता के सामने कर रहे हो, बुजुर्गों के सामने कर रहे हो, परिवार में जो तुम्हारे बड़े हैं उनके सामने कर रहे हो, तो वो डिसरिस्पेक्टफुली देखा जाता है। सिमिलरली तुम दूसरा बिहेवियर देख लो जो कि उसी मैनर में या डिफरेंट वे में तुम्हारा कत्ल कर रहा है, जैसे कि रसगुल्ले सूतना, और इवन तुम अगर मोटापे से सफर करो तो वो भी इंसान अपने आप को खत्म ही कर रहा है, जैसे सिगरेट पीने वाला कर रहा है, लेकिन वो बिहेवियर हम नहीं देख रहे। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन। आपको वेरियस बिहेवियर्स दिखेंगे वेरी वेरी सेल्फ हार्मिंग, जहां पे इंसान अपने आप को खत्म कर रहा है, बट हमने कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स को डेजिग्नेट कर रखा है, सिगरेट और दारू। हमने मोरालिटी अटैच कर दी है उसके साथ कि ये इमोरल चीज है, इसीलिए फैमिली वाले साथ में बैठ के थिंक पर्टिकुलरली वो सोशल रिस्पेक्ट ब्रेक कुछ कर और आ रहे गया था हैं, मेरे दिमाग इवन दो मीनिंग सेम ही है कि इंसान अपने आप को हार्म कर रहा है। जिसने भी सुमितानंद का जोक सुना हुआ है और समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लिख दो नीचे। बट जो एस्क्राइब्ड सोशल मीनिंग वो है कि ये चीजें हैं जिसमें डिसरिस्पेक्ट है, इसलिए आप छुप के दारू पीते हो। बट वहीं पे दुनिया में आपको वाइन शॉप्स मिलेंगे एंडलेस, एंड बाय दुनिया आई मीन द वेस्टर्न वर्ल्ड। भाई शाम को लोग ऑफिस खत्म करके आराम से वाइन पीते हैं, वही कैफे के अंदर कॉफी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी और वाइन भी मिलेगी, क्योंकि कोई सोशल रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। हमारे में करता है, लाइसेंस लेना पड़ता है ब्रो हर जगह, लेकिन वहां पे भी लेना पड़ता है। पीने को डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी देखा जाता है, इसलिए लोग घर के अंदर पीते हैं। बाहर खुला बैठ के कोई पी रहा हो तो लोग उसको डिसरिस्पेक्टफुली देखेंगे, लोगों को फील होगा कि इंसल्टिंग चीज कर रहा है, क्या कर रहा है। हम ये जो क्रिएटेड डिविएशंस है हमारे कल्चर में, हम इनको अलाउ नहीं करना चाहते, इवन तो ये हो रही है उसी मात्रा में। Are you really gonna miss this? We do this training once a year. There's 800,000 to 1 million people that will join us, and it's an opportunity for you. अच्छा एक तो है हम अटैच करते हैं मोरालिटी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि डीजेनरेसी जो मैं कह रहा हूँ वो मैं लाइक ओल्ड वाली बात कर रहा हूँ, लाइक ओल्ड अंकल वाली, ये वो तो नहीं है। डीजेनरेसी कैन ऑल्सो गेट आउट ऑफ हैंड। अगेन मैं एडवोकेट नहीं कर रहा समय रहने का शो बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो वेस्ट है और जो हम है, हम में एक फ़र्क ये है, या किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में और जो वेस्ट की सोसाइटी है जो आज के टाइम की है, बाय द वे इस टाइप की सोसाइटी कभी दुनिया में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं की थी। आई थिंक रोमन्स के टाइम में रोम के बारे में कहा जाता है कि वहाँ डीजेनरेसी इतनी बढ़ गई थी। बट उसके अलावा जो जितनी भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो मॉडर्न डे की या मिडल एजेस तक की, इस तरीके की कोई सोसाइटी नहीं थी जिसमें डीजेनरेसी इतनी बढ़ गई हो जिस तरीके की आज हालात है। जब मैं कह रहा हूँ डीजेनरेसी तो वो क्या है आपको ये बताना होगा। ओके ठीक है, आप गाली दे सकते हो, कौन सी गाली दे सकते हो, ये दे सकते हो, किसको दे सकते हो, कहाँ दे सकते हो, ठीक है, उसको कितने लोगों को दिखा सकते हो, ठीक है, आप सब वो सारी चीज़ों के साथ अग्री कर दोगे। बट अब देखो कि थोड़ा सा फर्दर डाउन द लाइन वेस्ट में क्या हुआ, ओनली फैंस आ गया, ठीक है। क्या अब उस तरीके काम करने वाले लोग पहले नहीं थे? पहले भी थे, फुल मतलब पॉर्न इंडस्ट्री चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा है, अगर आप ओनली फैंस जब से आ गया है, उसने उस चीज़ का, उस वर्क का उस SEX वर्क जो है उसका एक्सेस और उसको लाइक ब्रॉडकास्ट करने का एक्सेस हर इंसान के घर में दे दिया है, राइट। अब क्या अब क्या यहाँ आपकी डिजेनरेसी की लाइन ड्रॉ होती है कि नहीं होती? मैं नहीं कह रहा कि कहाँ होनी चाहिए, मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उससे क्या हुआ, उसके बाद अब देखो अगला स्टेप, एक पता नहीं बॉनी समथिंग समथिंग करके नाम है, ब्रिटिश लड़की है, ठीक है, लड़की क्या औरत है या जो भी, क्योंकि वो लाइक ही इज़ लाइक प्रॉब्ली पास्ट हर 30s और समथिंग। उसके बारे में आपने सुना होगा कि उसने कॉन्टेस्ट किया था पहले, मतलब आप सर्च कर लेना यार, मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, यू नो आई फाइंड इट सुपर डिस्टेस्टफुल। आप अगर सर्च करना है तो कर लेना, कीवर्ड्स भी मैं नहीं बता रहा। तो वो वाला भी एक स्टेप है, मैं बस जिसको पता है उसको पता है, इफ़ यू नो यू नो। एक वो वाला भी स्टेप है, राइट। 1000 बंदे एक दिन में, ठीक है, तो इनविटेशन पब्लिक कोई भी आ जाओ, समझ गए ना मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो एक अब वो जो है वो पब्लिक में हो रहा है, सब देख रहे हैं, उसको लाइक पूछ मिल रही है, उसको पूछा जिनकी लाइक उसकी फेमस हो रही है वो बेसिकली, है ना, लोग उसे जान रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों को एक बड़ी ज़रूरत होती है इमोशनल की, भाई मेरे को भी रिकग्नाइज करें लोग, बोथ लड़का लड़की दोनों की, कि मुझे रिकग्निशन मिले इंडिविजुअल के तौर पे, चाहे कैसे मिले वो फिर एक सेकेंडरी चीज़ होती है, वो तो रेप्टिलियन ब्रेन गोल की तरफ जाता है, वो मीन्स की तरफ नहीं देखता। तो कितने सारे लोग फिर दे विल फॉल फॉर इट, राइट? एंड हाउ मेनी, इवन इन दैट थिंग, हाउ मेनी डू गेट सक्सेसफुल? लाइक 1% और नॉट इवन दैट। तो आई डोंट नो, ये है डीजेनरेसी, यहाँ तक जा सकती है जहाँ तक अभी तक पहुँच गई है किसी किसी जगह पे। अब आप सोच लो, क्या वहाँ पे आप अपनी सोसाइटी को ले जाना चाहते हो? क्योंकि अगर खुला खुला कर दोगे, मेरा नाम है गुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला, तो खुल्ला तो वहाँ तक भी जा रहा है, और उसके आगे अभी पता नहीं क्या क्या आने वाला है, वो हम देख लेंगे। और हमारे वहाँ बाय द वे उस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे वहाँ सोसाइटी रोकती है इन चीज़ों को। जो मैं पहले बोल रहा था ना कि किसी भी ट्रेडिशनल कंट्री में और वेस्ट में ये फ़र्क है कि हमारे यहाँ जब डीजेनरेसी की लिमिट क्रॉस होती है तो वहाँ तो सोसाइटी देगी गालियाँ आपको, आपको एक तरीके से एक खास कैटेगरी में डाल देगी कि इनको नहीं देखना, बच्चों से दूर रखो इन्हें, वट एवर जो भी है। बट आपको लॉ वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? आपके पीछे सरकार नहीं आएगी या सिस्टम नहीं आएगा, इनफैक्ट वो आपको प्रोटेक्ट करेगा जनता से, अगर कोई आपके अगेंस्ट भी हो, ठीक है? बट यहाँ पे सोसाइटी और लॉ और सिस्टम भी आ जाता है आपके पीछे। मैं ये नहीं कह रहा इसमें से कुछ भी सही है गलत है, मैं सिर्फ जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इस देश में कोई कम दारू पी जा रही है कंपेयर टू आई थिंक द वेस्ट में। दारू पीने वाले उतने ही दारू पी रहे हैं, गाली बकने वाले एग्जैक्टली उतनी गालियां बक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, श्वेता भाई, फिर यानी कि आपने या तो आपने इंडिया में ढंग से नहीं देखा, या तो आपने वहाँ ढंग से नहीं देखा। इंडिया में पूरे पूरे ड्राई स्टेट्स है भाई, मल्टीपल, जिनमें 10-10, 5-5 करोड़ की जनता है। उसमें से कितने ले लेते होंगे ब्लैक में, आप खुद सोच लो, ठीक है? इंडिया में आज के टाइम पे भी फीमेल पॉपुलेशन, इंडिया की मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दारू नहीं पीती, आधी पॉपुलेशन तो यहीं गायब हो गई। वेस्ट में भाई it's not even like a deal, big deal नहीं, it's not even a deal, it's just पानी है ये, पानी। नहीं नहीं नहीं, कई गुना का फर्क होगा कंजम्पशन में, अल्कोहल कंजम्पशन में इंडिया और उसमें आज के टाइम पे, जो कि 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, और ये इस तरीके के जितना भी टट्टी थोपी गई है ना म्यूजिक के नाम पे लोगों के सर के ऊपर, ये इस सब के बावजूद भी रूरल एरिया में जाके देखो यार, बहुत ही, स्पेशली मैं पंजाब वगैरह की बात नहीं कर रहा, उस टाइप के थोड़ा कल्चर का भी डिफरेंस है। मैं बिहार से आता हूँ, रूरल एरिया में जाके देखो यार, कोई रैंडम एक आधा इंसान होता है गाँव में जो शराब पीता है, मेल फीमेल तो भूल ही जाओ। तो ये हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट रियलिटी है भाई, नहीं पीते हमारे वहाँ उन लेट्स से अमेरिका पॉपुलेशन की कम है वो बात अलग है, लेट्स से अमेरिका की थोड़ी सी 1/5 पॉपुलेशन है इंडिया से, 1/4 या 1/5, ठीक है? वो क्वार्टर पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले आई थिंक 20-50 गुना ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करती होगी। सिगरेट पीने वाले आई थिंक एग्जैक्टली उतनी सिगरेट पी रहे हैं। नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। सेम फीमेल मेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत कम लड़कियां इंडिया में सिगरेट पीती हैं रिलेटिवली। इनफैक्ट अभी भी even in cities if people see some women, like अगर आप किसी MNC के कॉम्प्लेक्स में नहीं हो, आप किसी रैंडम छोटे मोहल्ले के स्ट्रीट में कोई लड़की अगर सिगरेट पी रही होगी तो लोग देखेंगे एक बार को। यहाँ पे तो भाई दिन में 2 पैकेट फूंक जाते हैं, नॉर्मल लड़कियां, लोग सारे, फैक्ट्री वर्कर लड़कियां भी होती हैं, सब लंबर वर्कर क्या कुछ होते हैं, फूंक जाते हैं 2 पैकेट फूंक जाते हैं लड़कियां, और बंदे तो उससे भी ज़्यादा, ठीक है? चेन स्मोकर ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिगरेट की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। होगा, बट ऐसा नहीं कोई कमी है, बहुत लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन हम हाँ, इंडिया में कमी नहीं है ऐसे, ये बात अलग है। पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो छोटा भी हो तो एब्सोल्यूट नंबर बड़ा हो जाता है। अपनों से छुपाते हैं, हम वो पान की घूंगटी में जाएंगे, यहाँ पे हमारा कोई अपना या हमारे को जानने वाला भी कोई अंकल आंटी ना देख ले दूर के, इवन तो आपकी उम्र 35-40 हो गई होगी, तब भी आप सोचोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये एक हमारी कल्चरल स्पेसिफिक फिनोमेनॉन है, बिहेवियर है। मुझे याद है मेरे दोस्तों ने जब सिगरेट पीनी शुरू की थी ना, तो वो दूसरे सेक्टर के भी कोने में जाके, कोई पान की दुकान थी वहां जाके कहीं से वो पीते थे सिगरेट, इस तरीके से सेटिंग बिहेवियर के अंदर गालियां, इस तरह के जोक्स, ये सारी चीजें भी आती है क्योंकि हम इनको डिविएशन की तरह देखते हैं।
पब्लिक बिहेवियर जो आपको अपहोल्ड करना चाहिए, जब आप समाज में लोगों के सामने हैं तब बेटा दारू मत पीना, जब आप लोगों के सामने बेटा तब सिगरेट मत पीना। मुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो बेटा, लेकिन वहां मत करना। तो जब तक ये शोज मत करवा उस दो। ऑडियंस में रहते हैं पड़ोसी जिन्हें में भाई हमारी पसंद है, जो रिश्तेदार कि हो। माइंड नहीं करते, वहां तक ये शोज तो क्या हो चलेंगे। रहा है यार? लेकिन आप जहां आप उस विसिनिटी से ब्रेक करके बाहर निकल गए, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। उनका आई थिंक थॉट वेरी क्लोज टू वही होगा कि जब अपने बच्चों को आराम से किसी शादी के फंक्शन में बीच में देख लिया, उसने निकाले और सिगरेट फूकने लग गया, तो ये वाली फीलिंग होगी भाई इसने करा दी बेइज्जती, क्या कर रहे हैं, समाज तबाह कर रहा है। और सिमिलरली सारे रिश्तेदार क्यों इंसल्ट लेंगे? वो इसलिए इंसल्ट लेंगे, देखो हमारे छोटे बच्चे इतने सारे छोटे भाई घूम रहे हैं, बताओ उनको कोई शर्म नहीं बच्चों के सामने पी रहा है? ये बात समझ रहे हो? तो हमें लगता है जो पब्लिक बिहेवियर में उसमें सबसे बेस्ट बिहेवियर ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, और ये तरह का कंटेंट आई थिंक डायरेक्ट ऑपोजिट में आता है। हाँ, ये सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज का यही रूल है भाई, वो डिजेनरेसी को सोसाइटी के एक दिशा में निकल लेने के तौर पे देखते हैं। हम तो फिर भी काफ़ी ओपन है। इंडिया के बॉर्डर्स से वेस्ट की तरफ चले जाओ जितना आगे जाते जाओगे उतना टाइट होता चला जाता है मामला, ठीक है। दूसरी साइड पे भी यही हाल है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये कोई ऐसी, ये जो आप थाईलैंड वगैरह की बातें सुनते हो ना कि वहाँ पे ये भी होता है वो भी होता है, वो कुछ छोटे से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन कंट्रीज़ के, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जाओ कंट्री साइड पे सब ट्रेडिशनल वे में ही काम होता है सारा। उसके एक आर्गुमेंट कैन बी मेड कि भाई कैरी मिनाटी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है फिर, क्योंकि आई थिंक सबसे जहरीला कंटेंट उसी का है, एंड आई थिंक उसका रीजन यही हो सकता है बिकॉज उसके हर कंटेंट पीस के बीच में इतना बड़ा गैप है। आई थिंक इंटरनेट जब कैरी मिनाटी स्टार्ट हुआ था, इज अ वेरी वेरी ओल्ड यूट्यूबर, तब वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था आई थिंक इंटरनेट, एंड आई थिंक वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट अरे कैरी मिनाटी ओल्ड नहीं है भाई, ही इज डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इसलिए भी था क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेट बहुत लिमिटेड भी था, बहुत ही कम लोगों के पास था। आज जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा नहीं था, सबके हाथ में इंटरनेट नहीं था, सबके माता पिता के हाथ में फोन नहीं था, सबके माता पिता के व्हाट्सएप में पता नहीं क्या क्या किस तरह का कंटेंट नहीं आ रहा था, और किस तरह के नैरेटिव से जोड़ के पीआर नहीं चल रही थी कि आपको बताया जा रहा है ये सोच रहे हैं आपको इस इशू के बारे में। सो आई थिंक जितने भी यूट्यूबर्स ने जो जहरीला कंटेंट बना रहे थे, आई थिंक 2020 तक 2021 2022 तक सब काइंड ऑफ चेंज हो गए हैं। तो एट दिस पॉइंट आई थिंक इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप शो सही में यार, तो क्या मैं जहरीला कंटेंट बनाना चालू कर दूं क्या will be a bigger liability than asset. I बाय द think वे यूट्यूब ने गालियां देने पे पैसे देने ही बंद कर दिए हैं, तो शायद बहुत सारे लोग इस वजह से भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे, और मैं साला अब गालियां देनी चालू कर रहा हूँ। बताओ, उल्टा जा रहा हूँ उस लाइफ में। इंसान को हो सकता है अभी वो एक एपिसोड डालते अगर, तो हो सकता है वापस लोग खुश हो, ये करें वो करें, बट वही है ना, आप वेट कर रहे हो फिर एक क्लिप का, जिसने एक जोक का जो इंसान आइसोलेशन में कट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करेगा, फिर कहेंगे देखो ये वापस शुरू हो गया, अच्छा ये वापस वही जोक क्रैक कर रहा है, अच्छा ये वापस वही हो गया, ये चीज है ना। तो वो रिस्क जो है वो इंसान क्यों लेगा यार, सिंपल सी बात, क्यों लेगा? उसको कोई जरूरत ही नहीं है, वो रिस्क दूसरों के करियर को रिस्क में डालती है भाई, पॉइंटलेस है ना। वो इंसान अपनी सुख शांति चाहता है जीवन में, चीज समझ लेना हर कोई, तो सुख शांति के पीछे ही पड़ेगा वो। बट आई डोंट थिंक इंडिया में इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप शो फॉर लॉन्ग चलने वाला था। अगर ये रणवीर वाली चीज ना हुई होती, कुछ और हुआ होता, कुछ ना कुछ तो हुआ होता, किसी ना किसी जोक पे कुछ ना कुछ हो जाता बहुत बड़ा, कि क्या समाज में एग्जिस्ट। यार पर ये जो हुआ ना, ये टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे तो पर्सनली नहीं लगता ऑर्गेनिक था, मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक था, ये मेरा ओपिनियन है। ये कुछ ना कुछ ये रणवीर और समय को किसी और चीज का बकरा बनाया गया, लोगों का ध्यान कहीं और करने के लिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, इससे भी उल्टी सीधी बातें लोग, यही बातें दूसरे बंदों ने करी हुई हैं अपने शो पे यार। वो है नहीं जो कनन गिल या क्या नाम है उस बंदे का यार, मैं भूल गया, कॉमेडियन है वो, उसने पता नहीं 10-15 साल पहले एग्जैक्टली यही बात बोली थी, और स्क्रीन पे कैमरे के आगे ही बोली थी, कुछ नहीं हुआ। ये कुछ और सीन है, ये कहीं और से करना चाहिए, ये जो प्रश्न था। एंड इसी चक्कर में आप देख रहे हो बाकी कितने सारे कॉमेडियंस ने भी अपना बंद कर दिया है, जो शो वो स्टार्ट हुए थे। और अगर ये कह रहा है कि बड़ा हो गया इसलिए हो गया, बड़े लेवल से वाली बात करती, बट आई स्टिल डोंट थिंक सो यार। क्या क्या बातें कर जाते हैं यार कॉमेडियन इंडिया में, ये वो वाली चीज नहीं है। ये कुछ, ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, जैसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच था। एंड आई डोंट नो, मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाया इवन सोचने के बाद भी कि क्या चीज़ को ये लाइक पर्दे में डाल रहे हैं और इनको एस्केप गोट कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि ये ऑर्गेनिक नहीं था, रिवोल्ट इसके अगेंस्ट। भी बड़े टेढ़े मेढ़े सब बंद हो गया।
आई थिंक बहुत सारे कमेडियंस और गाली शाली सब खत्म कर रहे होंगे, टॉपिक्स भी बहुत सारे एक्चुअली में एक्सप्लोर नहीं करेंगे वो। तो ये कल्चरल सोशल एथिक्स की हम बात कर रहे हैं। एथिकल बिहेवियर में इस बिहेवियर को सैंक्शन करते हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस पूरे वीडियो में, कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे लोग होते हैं मुझे वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है वो क्या होते हैं, क्योंकि ये अच्छा उसके साथ आप खेल सकते हो, वो एक्चुअल में बढ़िया डेटा है। सपनों में और आसमान में जीने का कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक द सेम तुम्हारा लोग हिप हॉप का शो स्टार्ट करने वाले थे, आई थिंक उसकी भी फेट सेम होती, क्योंकि हिप हॉप में भी भाई जहरीली लैंग्वेज होती है, जहरीली गालियां होती हैं। ओके, हिप हॉप रैप आई नो मुझे भी अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट मुझे ये सब इमिटेशन लगती है अमेरिकन कल्चर की। आई मीन अच्छा भी लग रहा है लेकिन साथ में इमिटेशन भी लग रही है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को ये क्रिंज भी फील करवाती है इसके बारे में। यार कुछ नेचुरल ओरिजिनल आर्ट फॉर्म्स पे काम कर लो यार। हिप हॉप कर रहे हो भाई, वो ठीक है 2 मिनट के लिए सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट अपने आप को साइड पे रख के देखो कि ये क्या बात कर रहा है क्या कर रहा है, तो फिर उससे वो बच्चे को जो बचपन में शक्तिमान अच्छा नहीं लगता था, अब आज के टाइम पे आप शक्तिमान देखोगे आप कहोगे अब यार सो लूँ यार, इससे अच्छा मैं नींद पूरी कर लूँ अपनी। वो वाली बात है, वो मोमेंटरीली अच्छा लग रहा होता है, बट और उसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये फेक है, सब कुछ फेक इसलिए क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी से नहीं आया। जब अफ्रीकन अमेरिकन ये चीज़ आर्ट फॉर्म लेकर आते हैं तो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री ये वो सब उनकी जड़ें हैं। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, हमने तो बस कॉपी करा है एक तरीके से, राइट, और उसको फिर हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हम मोमोज के अंदर सब्जी और पनीर भर के खिला रहे हैं लोगों को। ये वो है। सो सेम फेट उधर भी होती। एक से एक खतरनाक तुम्हारे रैपर्स हैं जो पता नहीं क्या क्या रैप करते, फिर उनकी भी क्लिप कटती, फिर निपट जाते हैं लोग। या तो चीज है कि वो एकदम नीश रहे, छुपी रहे, यार इतना भी तब तक ठीक है। कहते तो हैं। दूसरा आई थिंक जो गेम कैरी मिनाटी ने खेला हुआ है बहुत भयंकर लेवल पे, टाइम गैप का थिंग इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग में वॉल्यूम 1 इंडिया में तो आया था भाई। उसके वीडियोस आते हैं कि एक्चुअल में वो चीज कभी उस विनियर को हिट ही नहीं करती, ब्रेक ही नहीं करती। लोग काइंड ऑफ भूल जाते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। इंसान को सडनली जब वो वापस आता है तो वो स्कैरसिटी वाला हिट मिलता है लोगों को, कितने टाइम से गया हुआ था। इवन देन आई वुड से कि इवन कैरी मिनाटी एट दिस पॉइंट जो जितने भी नए स्क्रिप्ट्स लिख रहा होगा इसमें बहुत हद तक कर्व तो कर रहे होंगे ये भी। मैं नहीं मान सकता कि उनको लगता हो कि हमारे पास किसी तरह से एक्सेप्शनल। जैसे जैसे तुम बड़े होने लग जाते हो, आई मीन साइज में और ऑडियंस में व्हाटएवर जो भी है, ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ती है पूरा का पूरा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो बेसिकली क्या करते हैं, किसी ना किसी कंपनी मैनेजमेंट ये वो इनके साथ साइन कर लेते हैं, राइट, वो फिर अपनी तरीके के लॉज लेके आ जाते हैं। जो रोगन का बिल बर का पूरा इसके ऊपर पॉडकास्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं ये वो या कॉमेडियंस आते हैं उनको ये पहले से ही पकड़ लेते हैं, उनको उनके ऊपर इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट डाल देते हैं, उनको फिर लाइक एक बॉक्स के अंदर बॉक्स करना शुरू कर देते हैं कि ये बोलो ये मत बोलो, इस टाइम पे बोलो उस टाइम पे ना बोलो, ऐसे बोलो वैसे मत बोलो। और पूरा उन्होंने डिस्कशन इस बात के ऊपर की हुई है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं होता, ये हर सोसाइटी में होता है। साइज के साथ आपको मॉडरेशन ऐड करते चले जानी होती है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी कैसे रोक सकता है, राइट, अनलेस कि मैं कुछ लॉफुली कुछ गलत कर दूँ तो मैं टचवुड ऐसा ना हो। लेकिन मुझे कोई ये नहीं बोलेगा ना कि भाई ये वाले वर्ड्स यूज़ कर, राइट, एज ए कंपनी, वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मेरा उससे लेना ही कुछ देना नहीं है। तो जैसे आप बड़े होते हो, यू नो लाइक ब्रांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग ब्रांड करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है, ये पूरी दुनिया में यही सिस्टम है, ह्यूमन सोसाइटी का ये फीचर है, फ्री हैंड इंडिया है, स्पेसिफिक नहीं जो समय के साथ जो भी सीन पूरा हुआ इंडिया गॉट टैलेंट का, आई एम प्रीटी श्योर पूरी कम्युनिटी ने अपना पूरा कंटेंट रीराइट किया है इसके बाद से, इसमें कोई डाउट नहीं है, इवन यूट्यूबर्स ने। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। आई होप आपको ये थोड़ी सी एनालिसिस अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो माफ करिएगा भाई। मैं भी ये सोच रहा हूँ मैंने ये क्या वीडियो बनाया भाई। गालियां देंगे लोग नीचे। सॉरी यार, मुझे लगा था कि ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है इस चीज़ की, तो पर क्यों लगा मुझे